दोस्तों, दिल्ली के बाद श्रीनगर के नौगाम थाने में हुए भीषण धमाके ने देश को झकझोर कर रख दिया। 12 जवानों की शहादत, कई घायल और एक ऐसी साजिश जिसका जाल फरीदाबाद से लेकर दिल्ली के लाल किले तक फैला हुआ है। सवाल उठता है कि इतने बड़े विस्फोटकों का जखीरा कैसे जुटा? कौन है वो चेहरे जो पर्दे के पीछे से भारतीय मिट्टी को लहूलुहान करने की साजिश रच रहे हैं? लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में आतंकी उमर उल नबी की पहचान के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान एंगल का खुलासा हो चुका है, तुर्की तक बात पहुंच चुकी है। उधर सोशल मीडिया पर माहौल सुलग रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हाई अलर्ट, पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। देश के लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि अब न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए, बल्कि देश के अंदर बैठे उन गद्दारों पर भी कठोरतम कार्रवाई हो जो दुश्मन की साजिशों का हिस्सा बनते हैं। भारत अब उस मोड़ पर है जहां आधे अधूरे जवाब नहीं चलेंगे। देश उम्मीद कर रहा है कि सरकार, सुरक्षा एजेंसियां और हमारी न्याय व्यवस्था मिलकर इस हमले के हर सूत्रधार को कानून के शिकंजे में लाएगी और ऐसा इलाज करेगी जो कल्पना से परे होगा। यह समय है एकजुट होकर संदेश देने का कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इसलिए मोदी का प्लान, मिशन पाकिस्तान रेडी है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में बात करेंगे कश्मीर में हुए भयंकर धमाके की, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कश्मीर के तार की, और आपको बताएंगे कैसे भारत सरकार पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी में लगी है। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। कश्मीर में धमाके से मच गया हड़कंप। दिल्ली में 13, कश्मीर में 9 लोगों की गई जान। आतंकियों पर होगा आखिरी प्रहार, मसूद अजहर का खेल खत्म। श्रीनगर के नौगाम थाने में धमाके ने सबको हिलाकर रख दिया। 12 लोगों की जान चली गई और 27 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह बम धमाका उस वक्त हुआ जब व्हाइट कॉलर या फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों के बड़े भंडार से नमूने निकाले जा रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक धमाका शुक्रवार देर रात हुआ। ब्लास्ट में मारे गए ज्यादातर लोगों में पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक अधिकारी शामिल हैं। घायलों को श्रीनगर के तमाम हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। धमाका उस वक्त हुआ जब कर्मचारी हरियाणा के फरीदाबाद से लाए गए विस्फोटक पदार्थ को संभाल रहे थे। दिल्ली के लाल किला के पास ब्लास्ट के बाद नौगाम थाने में हुए धमाके के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बता दें कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनाई के किराए के घर से 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया। इसके कुछ हिस्से को जांचने के लिए नौगाम लाया गया था। जांच के तहत इसके सैंपल लिए जा रहे थे। नौगाम थाना ब्लास्ट मामले पर अधिकारियों ने बताया कि 24 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों को शहर के तमाम अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यानी आप इसे आतंकी हमला तो नहीं कह सकते, लेकिन आतंकियों की वजह से हमला जरूर कह सकते हैं। भारी धमाके ने रात की खामोशी तोड़ दी और पुलिस स्टेशन की इमारतों को नुकसान पहुंचाया। लगातार छोटे छोटे ब्लास्ट के चलते बम स्क्वाड की टीम को तत्काल बचाव कार्य करने में दिक्कत हुई। बता दें कि बरामद विस्फोटक सामग्री का कुछ हिस्सा पुलिस की फॉरेंसिक लैब में रखा गया है, जबकि 360 किलोग्राम में से एक बड़ा हिस्सा पुलिस धमाके में रखा गया, जहां इस आतंकी मॉड्यूल से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के खुलासे से भयंकर बवाल। दोस्तों, पूरी साजिश का खुलासा तब हुआ जब अक्टूबर के मध्य में बुनपोरा नौगाम की दीवारों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर दिखाई दिए। घटना को गंभीर खतरे के तौर पर लेते हुए श्रीनगर पुलिस ने 19 अक्टूबर को मामला दर्ज किया और एक विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज के बेहद बारीक फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषकों ने जांचकर्ताओं को पहले 3 संदिग्धों की पहचान कराया। गिरफ्तार आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद, इन तीनों पर पहले भी पथराव के मामले थे। ये पत्थरबाज थे और ये पोस्टर चिपकाते हुए दिखे। इनकी पूछताछ से शोपियां के मौलवी इरफान अहमद की गिरफ्तारी हुई, जो एक पूर्व पैरामेडिक से इमाम बने थे।
उन्होंने ही पोस्टर उपलब्ध कराए और माना जाता है कि उसने अपने मेडिकल समुदाय तक आसान पहुंच का इस्तेमाल करके डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाया। जांच का सिलसिला आखिरकार श्रीनगर पुलिस को फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी तक ले गया, जहां से डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई और डॉक्टर शहीन सईद को गिरफ्तार किया गया। यहीं से अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर सहित बड़ी मात्रा में रसायन जब्त किए गए। जांचकर्ताओं का मानना है कि पूरा मॉड्यूल 3 डॉक्टरों के एक मुख्य समूह द्वारा संचालित था। मुजम्मिल गनाई गिरफ्तार, उमर नबी कार चालक जिसमें 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोट हुआ, और मुजफ्फर राथर जो फरार है। 8वें गिरफ्तार व्यक्ति डॉक्टर अदिल राथर जो फरार डॉक्टर मुजफ्फर राथर का भाई है और जिसके पास से एक AK-56 राइफल बरामद हुई, उसकी भी भूमिका अब जांच के दायरे में है। दिल्ली धमाके के आतंकी का घर जमींदोज। दोस्तों, दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका करने वाले आतंकी उमर मोहम्मद का घर गिरा दिया गया। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया, बुलडोजर चला दिया उसके घर पर। उमर मोहम्मद उर्फ उमर उल नबी वही आतंकी है जिसने फरीदाबाद से आकर दिल्ली के लाल किले के बाहर कार ब्लास्ट किया। इस आतंकी का घर पुलवामा में था और पुलिस लगातार उसके परिवार से पूछताछ कर रही थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में कार चलाने वाले आतंकियों की पहचान उसके डीएनए से की गई। उसकी मां और उसका डीएनए मैच हुआ। इसके बाद यह साफ हो गया कि उमर ने ही आतंकी हमले को अंजाम दिया। धमाके के बाद I-20 कार के स्टीयरिंग के पास उसके पैर का एक टुकड़ा मिला था, जिसे वहां से बरामद किया गया था। इसके बाद फॉरेंसिक के लिए इसे भेज दिया गया। आतंकी उमर के कई वीडियो भी सामने आए, जिसमें फरीदाबाद बॉर्डर क्रॉस करने और मस्जिद जाने का भी एक वीडियो शामिल है। वहीं मेवात से भी 3 आतंकियों की गिरफ्तारी ने फिर हड़कंप मचा दिया और डॉक्टर गैंग आतंकी का जो ये गैंग है सवालों के घेरे में खड़ा है। देश के गद्दार इस श्रेणी में आ चुके हैं कि अब उन पर भी शक किए जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के दुश्मनों को पनाह देते हैं। मोदी सरकार से पाक पर बड़े एक्शन की मांग, सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की गूंज। लाल किले के पास धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक माहौल बदल गया। घटना के कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 एक्स पर टॉप ट्रेंड करने लगा। यूजर्स गुस्से में दिखे, दुख और देशभक्ति से भरे पोस्ट नजर आए। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हुई। सोशल मीडिया पर देर रात से ही लाल किला और धमाके से जुड़े शब्द टॉप ट्रेंड में शामिल रहे। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,04,000 यूजर्स ने इंग्लिश में #रेड4 के साथ घटना की जानकारी साझा की या फिर इस पर अपनी कमेंट दी। वहीं हिंदी में #लाल किले दूसरे नंबर पर रहे, जिसके साथ 44,000 से ज्यादा लोगों ने पोस्ट किया। तीसरे नंबर पर इंग्लिश में #लाल किला ट्रेंड किया, जिसमें करीब 14,000 यूजर ने कमेंट किए। टॉप 20 ट्रेंड में 17 ट्रेंड सिर्फ धमाके से जुड़े। हाई अलर्ट, गृह मंत्री, LNJP अस्पताल, हुंडई I-20 कार, नदीम खान फरीदाबाद, घटनास्थल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, चांदनी चौक, पुलवामा जैसे हैशटैग शामिल रहे। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा #ऑपरेशन सिंदूर 2.0, जो टॉप 10 में शामिल हो गया। लोग कहने लगे कि अब देर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान को घर में घुसकर इस बार खत्म कर देना चाहिए और मसूद अजहर को पूरी तरह से जहन्नुम में भेज दिया जाए। हाफिज सईद को खत्म कर दिया जाए। और अब कश्मीर में यह धमाका। लोग पाकिस्तान पर सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं और मोदी सरकार तैयारी कर रही है। दिल्ली में मीटिंग्स हो रहे हैं और बहुत जल्द एक्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल थर्ड आई में इतना है। धन्यवाद।